पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं होती है। मतलब तुम मुसलमान हो के एक्टिंग कैसे कर सकते हो? ये जहाँ संगीत हराम है, जहाँ नाच गाना हराम है, उसका संगीत कैसे हो सकता है? लेकिन भारत है, यहाँ पे केवल वही होता है जिसको हिपोक्रेसी कहा जाता है। एक बार सलमान खान साहब शायद रात को दारू पी के, खैर मैं उनको गलत नहीं मानता, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं सलमान खान को कतई गलत नहीं मानता इस मैटर पे कि जो फुटपाथ पे सो रहा अगर गाड़ी चढ़ गई मर गया तो उसमें सलमान खान की गलती है। अपना फेस चमकाने के लिए और काले हिरण का वो बचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया जिसके थ्रू तमाम आर्टिकल छपवाए गए, तमाम अच्छे काम किए गए कि सबको लगे कि मैं जो हूँ एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ। तो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। जो भारत का मुसलमान है वो सबसे ज़्यादा रेडिकल है, जो फिलिस्तीन का मुसलमान है वो रेडिकल ये भारत के नेताओं की कमियां हैं कि किसी भी अरे गहरे को हीरो उठा के बना देते हैं। कहना चाहेंगे सर, देखिए लगातार बॉलीवुड के ऊपर लोग हमला बोल रहे हैं, पर लोग कहीं ना कहीं ये भी तो समझने की बात है, बॉलीवुड वाले कह रहे हैं कि भाई राजनीति में नहीं घुसना चाहते, इसलिए नहीं कुछ ट्वीट करते, नहीं युद्ध के बारे में बोलते, कहीं ना कहीं उनका भी कुछ राजनीतिक मकसद होगा। पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं होती है। मतलब तुम मुसलमान हो के एक्टिंग कैसे कर सकते हो? एक बहुत फेमस कोट है, एक बार पाकिस्तान का एक आर्टिस्ट होता है, वो जगजीत सिंह साहब से पूछता है बताइए पाकिस्तान के गानों में और भारत के गानों में फ़र्क क्या है? तो जगजीत सिंह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तानी गाने और इस्लामिक गाने ये क्या होते हैं? भैया जहाँ संगीत हराम है, जहाँ नाच गाना हराम है, उसका संगीत कैसे हो सकता है? लेकिन भारत है, यहाँ पे केवल वही होता है जिसको हिपोक्रेसी कहा जाता है। इस्लामिक भाषा में इसको अलतकैया कहा जाता है। ठीक है, उनका थ्योरी यही है कि आपको बर्बाद करेंगे। आपने अभी एक चर्चा भाई साहब ने उठाई कि ह्यूमन बीइंग नाम की एक संस्था है, अपना दान करते हैं। भाई साहब को पता है ये क्यों बना था? हाँ, तो ऐसा याद है कि गरीबों के लिए बना था। मालूम है क्यों बना था? आपको नहीं मालूम? मैं एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ आपको। एक बार सलमान खान साहब शायद रात को दारू पी के, खैर मैं उनको गलत नहीं मानता, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं सलमान खान को कतई गलत नहीं मानता इस मैटर पे कि जो फुटपाथ पे सो रहा अगर गाड़ी चढ़ गई मर गया तो उसमें सलमान खान की गलती है। क्यों गलती क्यों नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता भैया, तुम खुद गलत हो, तुम खुद गलत जगह पे सो रहे हो, तुम्हारे ऊपर गाड़ी फुटपाथ पे ही चढ़ेगी रात को ना भाई दारू पी के। उस घटना के बाद सलमान खान ने अपना फेस चमकाने के लिए और काले हिरण का वो बचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया जिसके थ्रू तमाम आर्टिकल छपवाए गए, तमाम अच्छे काम किए गए कि सबको लगे कि मैं जो हूँ एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ। तो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। तो बात को समझिए, इनके अंदर हिपोक्रेसी कितनी भरी हुई है और ये कितने रणनीति स्ट्रेटेजी के लिए ये लोग अपना काम करते हैं। आप ये नहीं मानते कि पाकिस्तान जब एक तरफ देखा जाता है तो वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटीज़ कहे जाते हैं वो एकजुट हो जाते हैं जब भारत हमला करता है, भारत जवाब देता है? हिंदुस्तान के अंदर भेद क्यों है? एक बात समझ लीजिए, भारत का मुसलमान और फिलिस्तीन का मुसलमान ये कभी सीधा नहीं हो सकता। जो भारत का मुसलमान है वो सबसे ज़्यादा रेडिकल है, जो फिलिस्तीन का मुसलमान है वो रेडिकल है। ठीक है, आपको एक बात समझनी होगी कि भारत में वही मुसलमान है, बॉम्बे में तो वही मुसलमान है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को जिताया था। गए क्या यहाँ से? तो एक बात समझने की कोशिश करिए, पाकिस्तान का मुझे अगर एज ए सिटीजन मुझे सेलेक्ट किया जाए कि भैया एक भारत का मुसलमान है और एक पाकिस्तान का मुसलमान है, आपको दोनों में से एक से दोस्ती रखनी है, किसके साथ रखोगे? मैं पाकिस्तानी मुसलमान के साथ रखूंगा, मैं भारतीय मुसलमान के साथ कभी नहीं रखूंगा। इतना फर्क है दोनों लोगों की। पर आप कुछ लोगों की वजह से पूरे जो धर्म के लोग हैं उनको नहीं बोल सकते। अब इसी भारत में APJ अब्दुल कलाम थे, इसी भारत में वीर अब्दुल हमीद। किसने कहा आपसे? कौन थे APJ अब्दुल कलाम भाई? सारा भाई कौन थे? जहांगीर भाभा कौन थे? ये लोग कौन थे भाई? उसके पहले परमाणु परीक्षण नहीं हुआ था, उसके पहले पृथ्वी का परीक्षण नहीं। ये भारत के नेताओं की कमियां हैं कि किसी भी अरे गहरे को हीरो उठा के बना देते हैं। भैया वीर अब्दुल हमीद ही इस देश में मिलिट्री लड़ा था 1965 की वार में। कितने लोग शहीद हुए थे उसका नाम याद नहीं है। एक आतंकवाद, एक अच्छे आदमी के लिए, ठीक है, आप 99% को वो कर दोगे कि 99% अच्छे होते। अरे भैया उनको छोड़ दो, आपने 3 नाम लिए। मैं 30 लाख मुसलमानों की बात बताता हूँ। 1990 कश्मीर 40 से 50%, 7.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं के पास पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस, पूरा एसेट था।
30 लाख कश्मीरियों की आबादी थी। ये बताइए, पाकिस्तान से आए चंद टेररिस्टों ने इन कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाला गया, यही नैरेटिव है ना आपने? ये किस भारत का कौन सा मुसलमान पैदा हुआ जिसने ये कहा कि भैया 35 साल हो गए, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और आप आओ अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लो? हुआ कभी इस देश में? अरे भैया 30 लाख मुसलमान 50% प्रॉपर्टी का एसेट कब्जा करके बैठ गया और 10 लोगों को बुला के, और आपको लगता है कि ये लोग अच्छे हैं? कश्मीर कहाँ के मुसलमान है भाई? कश्मीरी मुस्लिम कहाँ का है? तो भारत का ही है तो भारत का। उसने कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया कि नहीं किया? भारत का कौन सा मुसलमान बोला? इसीलिए मैंने कहा है कि भारत का मुसलमान प्योर रेडिकल है, इसने पाकिस्तान बनाया, इसको हिंदुस्तान चाहिए। जब तक आप बात ये नहीं समझेंगे तब तक आप इसी तरीके से जलील होते आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कि भारत में जितने चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, सारे के सारे रेडिकल है और इन्हीं से मेन दिक्कत 100%। आपको एक दो मिल जाएगा भैया। मैंने पूरे कश्मीर सोसाइटी की बात कर दी, पूरे हिंदुस्तान की बात कर दी। बताइए ना, एक एग्जांपल दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि भैया ना 1990 में चंद टेररिस्ट आए थे जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने बहुत गलत किया, 35 साल बीत गए, उन्होंने कभी कहा कि आइए अपनी प्रॉपर्टी ले लीजिए? ये कश्मीर के मुसलमान है ना भाई? दिए, वापस दिए? नहीं दिए। अभी मुर्शिदाबाद हुआ, दुकानों पे कब्जा करके बैठ के दिए। अभी आपका नागपुर दंगा हुआ है, आपके घरों में आग जला के चले गए, कुछ किया आपने? पूरे बंगाल में वही घुसपैठ हो। भैया आपकी गलती है, आप इनको अच्छा समझ रहे हैं। 57 मुस्लिम कंट्री है, 56 मुस्लिम कंट्री है। मलेशिया के पास पैसे की कमी नहीं है, ब्रुनई के पास पैसे की नहीं है, यूएई के पास नहीं है, सऊदी के पास नहीं है, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत। क्या ये फिलिस्तीनियों को नहीं रख सकते थे? क्या ये सीरिया वालों को अपने यहाँ नहीं रख सकते थे? क्या इराक वार हुई अपने यहाँ नहीं रख सकते थे? क्या लेबनान के लोगों को अपने यहाँ नहीं रख सकते थे? मतलब RAT रैट, रैट माने चूहा, चूहा माने मूस। कहाँ आ गया? रैट से मूस पढ़ने वाला इंसान उनको समझा रहा है कि इस्लाम अच्छा है। जिनको रैट माने रैट ही पढ़ना होता है उनको पता नहीं होता चूहा क्या होता है, उनको पता नहीं मूस क्या होता है। भैया मेरे यहाँ मूस बोला जाता है, मैं मूस समझूंगा उसको? तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि रेडिकल भारत का मुसलमान है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।